अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मैं जिस रिश्ते पे बात कर रही हूँ वो है सास। सास एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपके शौहर यानी कि आपके मजाजी खुदा की माँ होती हैं। यानी कि ये वो रिश्ता है जिसने आपके शौहर को इस काबिल बनाया, उसकी अच्छी तरबियत करी, उस जो कि आपकी ख्वाहिशात को पूरी कर सके, आपके सारे मसले मसाइल हल कर सके। देखें, एक आपको जब आपकी शादी होती है तो शौहर जो है वो आप जब तक आपके पेरेंट्स एग्री नहीं होते, जब तक वो लड़का किसी काबिल ना हो, तो उसको काबिल करने वाली कौन है? वो है आपकी सास, यानी कि आपकी मजाजी खुदा की माँ। देखें, अगर देखा जाए तो ये रिश्ता बहुत अहम रिश्ता है जो कि आपके शौहर की माँ है, आपके मजाज़ खुदा की माँ है, जिन्होंने आपके शौहर को इस काबिल बनाया जो कि आपके शाना बशाना चल सके, आपकी ज़रूरियात का ख़्याल रख सके, आपकी तमाम बातों को मान सके। तो इस काबिल बनाने वाली कौन है? वो है आपके शौहर की माँ। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप अपने सास की खिदमत करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी सास का ख़्याल ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपके शौहर की माँ हैं। अगर आप ये सोच लेंगी कि इस काबिल बनाने वाली जो पर्सनैलिटी है वो आपकी सास है, तो आपके दिल में खुद ब खुद ही उनके लिए उनकी इज़्ज़त आएगी, उनकी मोहब्बत आएगी और आपकी उनसे दोस्ती होगी, उनसे प्यार होगा और फिर आप अपनी सास का ज़रूर ख्याल रखेंगी। देखिए, कोई भी शौहर, कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि आप उसकी माँ का ख्याल ना करें, उनकी खिदमत ना करें। लेकिन देखिए, छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती हैं। जब हम अपने घर में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर भी हमारी मम्मा हमें डाँटती हैं, मतलब हम अगर कोई काम गलत कर देते हैं तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा डाँट भी पड़ती है। तो हम अपनी माँ की हर बात को इग्नोर करते हैं और फिर हम उनसे वही रूटीन के मुताबिक बात करते हैं, उनसे उसी तरह प्यार करते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमारी सास भी हमारी माँ है, हमारी माँ की तरह है, अगर वो भी हमें डांट रही हैं, हमें कुछ कह रही हैं, तो वो हमारी कोई गलती होगी। तो हम कभी भी उनसे नाराज़ ना हो, हम कभी भी छोटी छोटी बातों का इशू ना उठाएं। तो मतलब ये है कि आप अपनी सास को अगर अपनी माँ समझेंगी, उनको ये समझेंगी कि ये मेरे शौहर की माँ है, तो आप उनका ज़रूर ख्याल करेंगी, उनसे प्यार करेंगी। और देखिए, जब प्यार आ जाता है ना, जब प्यार लफ्ज़ आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप खुद ब खुद उनसे दिल से उनका ख्याल भी करना शुरू कर देंगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस रिश्ते को एंजॉय करें, इससे प्यार करें। ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत रिश्ता है सास और बहू का। अगर आप जो है, मैंने बहुत सी ऐसी भी सासें देखी हैं जो बहुत सख्त मिजाज होती हैं, लेकिन ये कि जब आप उनकी बातों को इग्नोर करती रहेंगी और ऐसा भी होता है कि आपकी मम्मा भी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है सख्त मिजाज की होती हैं, तो आप उनकी बातों को भी इग्नोर करती हैं ना, तो आप ये सोचेंगे ये भी मेरी माँ है, मेरी माँ की तरह है, और आप उनकी बातों को इग्नोर करेंगी। आप सोचेंगी कोई बात नहीं, मेरी मम्मा ने मुझे डांटा है, उन्होंने मुझे कोई बात समझाने के लिए कही है या मुझे कुछ सिखाने के लिए लफ्ज़ बोला है, तो आप बहुत से मसले मसाइल से निकलेंगी और माशाल्लाह से आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी। और मेरी अपनी जो पर्सनल जो सोच है वो यही है कि मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं जो बहुत समझदार होती हैं, जो रिश्ते को बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यार से लेके चलती हैं, और इससे अगर वो सख्त मिजाज की खातून भी होती हैं, यानी कि आपकी सास, तो वो एक वक्त में आके नरम पड़ जाती हैं। देखिए, अगर आपको इसको बहुत खूबसूरती से लेके चलना है कि नहीं, हमारे साथ अपनी शौहर की माँ बाप की दुआएं भी रहें और जो है हम हर मामले में खुश रहें, तो आपको उनकी 10 बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। इसी तरह आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी, पुरसुकून गुजरेगी और जो है आपका शौहर भी मुतमईन रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका शौहर पूरा दिन बाहर रहता है और फिर वो घर आता है और फिर घर में चिक चिक पिक पिक जब भी होती है, जब आपकी सास से ताल्लुकात सही नहीं होते, उसी वक्त सही नहीं होते जब आप उनकी बात नहीं मानती या आप उनकी डांट को बहुत ज़्यादा इशू बना अपने दिल में रखती हैं, तो फिर इससे जो है घर का माहौल भी ख़राब होता है और फिर आपकी ज़हनी टेंशनें भी हैं और आपका शौहर भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। देखें, जब आप अपने ससुराल हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप इतने सारे लोगों को तो चेंज नहीं कर सकती ना, तो आपको खुद ही चेंज होना पड़ता है। तो आप अपने जो है ससुराल में थोड़ा सा उनका रख रखाव देखें, अपनी सास की बात मानें, आपको जो वो कह रही हैं उसको इशू ना बनाएं, नहीं मुझे तो अपनी मर्ज़ी से चलना है। देखें, जब आप अपने मैके में रहती हैं तो वो आपकी एक अलग लाइफ होती है, और जब आप ससुराल में आ जाती हैं तो वो आपकी एक अलग लाइफ हो जाती है।
है। जो माँ बाप होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, तो वो हमेशा अपनी बेटी को यही नसीहत करते हैं कि बेटा आपको उनके रंग में रंगना है। देखिए, कहूँगी कि उनके गलत रंग में रंगे, आप उनकी जो अच्छी बातें कम से कम उसको तो पिक कर सकती हैं ना। और जब आप उनकी अच्छी बातों को 10 में से अगर आप 4 बातें भी उनकी अच्छी बातों को पिक करेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें आपकी घर ससुराल वाले भी खुश होंगे, ख़ास तौर पे आपकी सास। और इसी तरह रिश्ता भी खुशगवार होगा और मोहब्बत वाला होगा। देखें, जब आप अपने शौहर के साथ कहीं बाहर भी जा रही हैं, 10 दफ़ा अगर आप बाहर जा रही हो, चलें आप 5 दफ़ा उनसे पूछ लें, तो उनमें से भी वो मेरे ख़्याल से 2 दफ़ा चली जाएँगी, क्योंकि 10 अक्सर सासें मतलब मना ही कर देती हैं कि नहीं आप लोग जाओ। और बस ये होता है कि उनका दिल बड़ा हो जाता है, वो सोचती है कि मेरी बहू ने मुझे पूछा, मेरा ख़्याल किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपकी सास के लिए, आपकी सास के दिल में आपके लिए जगह करती हैं। और अगर आप जैसे अगर आप बाहर गए हैं, अगर आपकी सास नहीं गई आपके साथ, तो आप उनके लिए कुछ लेके आ जाएँ। जैसे अगर आपने कुछ खाया है उसमें से कुछ ले आएँ, तो इससे भी जो है आपकी सास के दिल में आपके लिए जगह बनती है, प्यार बनता है। ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जो कि आपकी सास के दिल में आपके लिए जगह बनाती हैं। अच्छा देखिए, सास और बहू का जो रिश्ता है वो अल्लाह ने कभी भी दुश्मनी के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये वो रिश्ता है जो अल्लाह रूस मोहब्बत के लिए ही बनाया है। लेकिन अफ़सोस अक्सर घरानों में ये रिश्ता जो है मुकाबलेबाज़ी में जो है ना बदल जाता है। आपकी जो सास होती है वो ये समझती है जिस बेटे के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं ये मुझसे दूर कर रही है, और बहू ये सोचती हैं कि मुझे मेरी सास जो है मुझे क्यों कबूल नहीं कर रही हैं। लेकिन सच ये है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे की जगह बिल्कुल भी लेना नहीं चाहती। सास को भी ये चाहिए कि जो आपकी बहू है वो उसको आप अपनी बेटी समझें, बहू को ये चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी माँ समझे। और जब आपके दिल में आपकी सास की नरमी आ जाती है ना, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, प्यार वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अमल करेंगी और अपने घर के माहौल को बहुत खुशगवार बनाएंगी।